भक्त श्री ज्योतिराम जी। तरुण ज्योतिराम जी घर से निकल पड़े। घर बार छोड़ गुरुदेव के सानिध्य में रहकर भजन करने का मन में दृढ़ संकल्प लेकर बिना किसी को खबर किए वे मथुरा जंक्शन स्टेशन पहुंचे और चुपचाप गाड़ी के उस डिब्बे में बैठ गए जिसमें गुरुदेव कलकत्ता पाठबाड़ी के श्री रामदास बाबा जी महाराज शिष्य मंडली सहित कलकत्ता जा रहे थे। गाड़ी जब तक चली नहीं उनके प्राण धुक धुक करते रहे, कहीं कोई जाना पहचाना व्यक्ति देख न ले। कलकत्ता पहुंचकर उन्होंने ठंडी सांस ली। उन्हें लगा कि जन्म जन्मांतर से संसार का जो बोझ वे सिर पर लिए फिर रहे थे वह अब सिर से उतर गया। अब वे गुरुदेव के चरण कमलों की छाया में सुख की नींद सो सकेंगे। उनके सानिध्य में संसार के विघ्न बाधाओं से दूर रहकर स्वतंत्रतापूर्वक भजन कर सकेंगे। उनका पाषाण को भी पिघला देने वाला मन प्राण मत कर देने वाला कीर्तन सुनकर देव दुर्लभ प्रेम संपत्ति को सहज ही प्राप्त कर सकेंगे। पर उनकी 2-1 दिन खोज करने के बाद उनके घर के लोगों को समझने में देर न लगी कि वे गुरुदेव के साथ कलकत्ता चले गए हैं। वे भी कलकत्ता जा पहुंचे। बाबा जी महाराज से रो रो कर प्रार्थना की, उन्हें घर वापस भेज देने की। परम करुण बाबा जी महाराज से उनका रोना न देखा गया। उन्होंने ज्योतिराम जी को घर लौट जाने की आज्ञा दे दी। विदा करते समय उनसे कहा, भजन साधन की चिंता न करना, जितना हो सके करना। ज्योतिराम जी घर लौट गए, पर फिर से संसार का बोझ सिर पर लेकर नहीं, लेकर एक नई शक्ति, एक नई प्रेरणा, एक नया विश्वास। विदाई के समय से गुरुदेव के शब्दों ने उनके प्राणों में एक नया मंत्र फूंक दिया, गौर विश्वंभर। श्री गौरांग महाप्रभु ही हैं विश्वंभर। वे ही करते हैं विश्व का भरण पोषण। केवल आर्थिक भरण पोषण ही नहीं, पारमार्थिक भी। इसलिए मनुष्य भजन साधन की भी चिंता क्यों करे? जिस स्थिति में वह है उसमें जितना बने भजन करता रहे, बाकी सब कुछ गौर विश्वंभर करेंगे, ऐसा जानकर निश्चिंत रहे। फिर बोझ कैसा? बोझ ढोने वाले तो विश्वंभर हैं, उसे मनुष्य जबरदस्ती अपने सिर पर क्यों ले? यदि उसे यह दृढ़ विश्वास है कि उसका भरण पोषण विश्वंभर करते हैं, वे कभी उसके लिए अनुकूल स्थितियां उत्पन्न कर, कभी प्रतिकूल स्थितियां उत्पन्न कर विविध प्रकार से उसके आत्मा का पोषण करते हैं और उसे उस प्रेम संपत्ति को ग्रहण करने के योग्य बनाते हैं जिसके द्वारा विश्व को भर देने के उनके संकल्प के कारण उनका नाम विश्वंभर है। यदि वह इस प्रकार उन पर निर्भर रहकर संसार में विचरण करता है तो उसका जीवन ही भजन है। तो वह जो कुछ भी करता है, चाहे वह कोई सांसारिक कार्य ही क्यों ना हो, वह उसके भजन का एक अंग है। ज्योतिराम जी का सारा जीवन इसी सांचे में ढला था। वे एक साधारण गृहस्थ होते हुए भी महान थे। सन 1898 में मथुरा और राया के बीच विजयी का नगला ग्राम में बाबू बाल मुकुंद अग्रवाल के घर उनका जन्म हुआ। सन 1920 के लगभग उन्होंने मुख्तारी पास की। कुछ दिन मथुरा के अग्रवाल विद्यालय में अध्यापन कर मथुरा जिले की माठ तहसील में मुख्तारी करने लगे। सत्संग प्रेमी वे प्रारंभ से ही थे। पंडित रामकृष्ण दास और श्री जगदीश दास जैसे सिद्ध महात्माओं का संग उन्होंने बहुत किया। उन्हीं के आदेश से उन्होंने आत्मसमर्पण किया श्री गौरांग दास बाबा जी महाराज के चरणों में। श्री गौरांग दास बाबा जी महाराज ने उन्हें दीक्षित करवाया अपने गुरुदेव कलकत्ता पाठवाड़ी आश्रम के श्री रामदास बाबा जी महाराज से। 1925 में श्री रामदास बाबा जी महाराज से दीक्षित होने के पश्चात उनका वैराग्य इतना बढ़ गया कि उन्हें घर प्रतीत होने लगा जल रहित अंधे कुएं की तरह, बंधु बांधव रिपु की तरह, आहार प्रहार की तरह और संसार एक असहनीय बोझ की तरह।
इस बोझ को सिर से उतार फेंकने के लिए ही उन्होंने कलकत्ता की यात्रा की थी, पर गुरुदेव ने उन्हें लौटा दिया था एक मंत्र देकर, जिससे बोझ सिर पर रहते हुए भी नहीं रहने जैसा लगने लगा था। अब वे संसार में रहते हुए भी उससे मुक्त थे, विषयों का उपभोग करते हुए भी उनमें अनासक्त थे, गृहस्थ में रहते हुए भी परम विरक्त थे। वैसे देखा जाए तो उनका बोझ कुछ कम न था। 5 लड़के और 3 लड़कियों तथा छोटे भाई और उनके बच्चों के भरण पोषण, उनकी पढ़ाई लिखाई और उनके विवाह आदि का भार उनके अकेले के ही लिए संभालना कठिन था। यह नहीं कि उनकी मुख्तारी की आमदनी कुछ कम थी, पर उनकी आमदनी का बड़ा भाग साधु वैष्णवों की सेवा में चला जाता था। साधु वैष्णवों की सेवा के लिए उनका हाथ इतना खुला था कि वे कर्ज लेकर भी उनकी सेवा करने में नहीं सकुचाते थे। परिणाम स्वरूप उन पर कर्ज सदा बना रहा। अपने जीवन के अंतिम समय ही वे सारा कर्ज चुका पाए थे, फिर भी उन्हें चिंताग्रस्त कभी किसी ने नहीं देखा। उदासी उन्हें छूकर भी नहीं गई। वे न स्वयं उदास रहते, न किसी को उदास देख सकते। उनका लड़का मोहन बहुत बीमार रहता। उसे जब वे उदास देखते तो कहते, मोहन, गौर हरि बोल के नाच तो। अपने पुत्र व्रज गोपाल को उन्होंने एक बार लिखा था, सदा प्रसन्न रहो, चिंता किसी बात की ना करो। देख रहे हो कि करता तुम नहीं हो, और जो है वे कितने दयालु हैं। कठिनाई के समय भी उनकी कृपा का अनुभव करो। समझ लो कि दयामय प्रभु उसके माध्यम से भी तुम्हारे ऊपर कुछ कृपा ही कर रहे हैं, जिसे अपनी सीमित बुद्धि के कारण तुम नहीं समझ पा रहे हो। बस तुम अपना कर्तव्य पालन करते रहो, परिणाम उनके ऊपर छोड़ दो। सुखी जीवन का यही रहस्य है। यदि ज्योति राम जी चाहते तो मुख्तारी में धन पर्याप्त कमा सकते थे, पर मुख्तारी उनका मुख्य कार्य तो था नहीं। मुख्य तो था भजन। वे बिना फिक्र के भजन साधन पूरा कर देर से कचहरी जाते। अक्सर ऐसा ही होता कि हाकिम कुर्सी पर बैठ जाता और मुवक्किल दौड़ते हाफते उन्हें बुलाने आते, पर यदि उनका भजन पूरा ना हुआ होता तो कह देते, हाकिम से कहना हमारा वकील अभी बड़े हाकिम के सामने पेश है, वहां का काम निपटा कर आएगा। हाकिम भी उनका सम्मान करते और उनकी बात का बुरा न मानते। कचहरी से लौटकर वे फिर भजन साधन में लग जाते। मुवक्किलों को समय बहुत कम दे पाते। थोड़े समय में ही कचहरी में जो मिल जाता उससे संतुष्ट रहते। कोई पूछता आज क्या कमाया, तो कहते यह मत पूछो क्या कमाया, पूछो क्या पाया। उनका विश्वास था कि प्रभु जितना आवश्यक समझते हैं उतना दे देते हैं, फिर चिंता किस बात की। उनकी एक कीर्तन मंडली थी, जिसे लेकर वे संध्या समय कीर्तन में व्यस्त रहते। कीर्तन में स्वयं नृत्य करते और दूसरों को कराते। उस समय उनमें अष्ट सात्विक भाव प्रकट होते। माट ग्राम में भक्ति भागीरथी की पावन धारा प्रवाहित करने वाले वे भक्त भगीरथ थे। उनके प्रभाव से माट के बहुत से लोग श्री गौरांगदास बाबाजी महाराज से दीक्षा लेकर भजन साधन में जुट गए थे। श्री रामदास बाबाजी महाराज से दीक्षित होते हुए भी ज्योति राम जी श्री गौरांगदास बाबाजी महाराज का सत्संग अधिक करते और उन्हीं के अनुगत्यों में भजन करते। अक्सर कई कई दिन तक वे उनके साथ ब्रज की वन वीथियों में विचरते रहते और उन्हें मधुकरी में प्राप्त रोटियों के रूखे सूखे टूक खाकर उनके सानिध्य में भजन करते। श्री गौरांगदास बाबा जी भी उनसे बड़ा स्नेह करते। माट में उनके घर जाकर कई कई दिन तक रह आते। जब उन्हें देख बहुत दिन हो जाते तो कहते, ज्योति बिन आंखें अंध। गुरु पूर्णिमा पर ज्योति राम जी पहले रामदास बाबा जी महाराज के चित्रपट का पूजन करते, फिर गौरांगदास बाबा जी का पूजन करते।
श्री गौरांगदास बाबा जी का पूजन करते समय लोगों को इस बात का आभास मिलता कि उनसे उनका संबंध किस स्तर का था। वे एक बार अश्रु और कंप सहित उनकी ओर देखते, फिर दंडवत करने के बहाने अश्रुओं का अर्घ उनके चरणों में गिरा देते। बाबा के नेत्र भी उस समय सजल हो जाते। ज्योतिराम जी ने श्री गौरांगदास बाबा जी से क्या प्राप्त किया, यह तो वे जाने। उन्होंने कभी किसी को बताकर नहीं दिया, पर एक बार श्री गौरांगदास बाबा जी ने लेखक से उनकी प्रशंसा करते हुए कहा था, ज्योति बड़ा अनुभवी है। सांसारिक किसी अनुभव का तो बाबा के सामने कोई महत्व था नहीं। स्पष्ट है कि उनका संकेत उस अतीन्द्रिय अनुभव से था जिसे प्राप्त कर मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। ज्योतिराम जी को श्री गौरांगदास बाबा और श्री रामदास बाबा की तो पूर्ण कृपा प्राप्त थी ही, अपने परम गुरुदेव श्री राधा रमन चरणदास की भी पूर्ण कृपा प्राप्त थी। यद्यपि वे बहुत दिन पूर्व अपनी लौकिक लीला समाप्त कर अंतर्धान हो चुके थे, कभी कभी वे बड़े विचित्र ढंग से उनके घर परोक्ष रूप में अपनी अवस्थिति का परिचय देते थे। एक बार श्री गौरांगदास बाबा माट में उनके घर तख्त पर बैठे थे। एकाएक तख्त हिला। उन्होंने समझा भूचाल आया। पर कुछ दिन बाद जब वे नवद्वीप गए, उनकी भेंट हुई बड़े बाबा की एक शिष्या से जो पगली नाम से प्रसिद्ध थी। उसे कभी कभी बड़े बाबा का आवेश हुआ करता था। उस समय वह आवेश में थी। यह देख श्री गौरांगदास बाबा ने बड़े बाबा को लक्ष्य कर कहा, आपने तो मुझे भुला दिया। पगली ने उत्तर दिया, मैं क्या तुझे कभी भुला सकता हूं? याद नहीं, उस दिन माट में ज्योति के घर मैंने तेरा तख्त हिलाया था। ज्योतिराम जी अपने को बहुत गुप्त रखते, पर यदि कभी अनायास किसी के भविष्य के संबंध में उनके मुख से कुछ निकल जाता तो वह सत्य होकर रहता। यदि कभी किसी का कोई कष्ट उनसे न देखा जाता तो वे एक सीसी में से श्री रामदास बाबा जी और श्री गौरांगदास बाबा जी का मिला हुआ चरणामृत दे देते और उसका कष्ट दूर हो जाता। दो बातों से पता चलता है कि उनका आत्मा कितना शुद्ध था और उनकी मानसिक स्थिति किस स्तर की थी। एक बार उन्होंने अपनी लड़की से कहा था, लाली, मुझे सब कुछ साफ दिख जाता है, वैसे ही जैसे दर्पण में चीजें साफ दिख जाती है। कई बार उन्हें हाई टेम्परेचर हुआ और बेहोशी आ गई। ऐसी स्थिति में साधारणतः लोग क्या कुछ अनर्गल बकने लगते हैं, पर उनके मुख से वैष्णव पद पदावलियों और नाम कीर्तन के सिवा और कुछ नहीं सुना गया। उन्होंने अपने अंत समय का संकेत ही यह कहकर दे दिया था कि मैं पूर्णिमा को श्रीधाम वृंदावन जाऊंगा। वृंदावन तो वे बीच बीच में जाया ही करते। लोगों ने समझा कि वे पूर्णिमा को वृंदावन में रमण रेती में अपने गुरु स्थान जाने की बात कर रहे हैं, पर पूर्णिमा को वे चल दिए नित्य धाम वृंदावन। जाते समय भी उन्हें हाई टेम्परेचर था और बेहोशी, पर उनके ओष्ठ हिल रहे थे और उनके हाथ भी लय के साथ ऊपर नीचे हो रहे थे। उनसे एक बार श्री गौरांगदास बाबा जी ने कहा था, मैं अंत समय तेरे पास रहूंगा। कदाचित वे आ गए थे और ज्योतिराम जी उनके साथ कीर्तन करते हुए श्रीधाम वृंदावन पधार रहे थे। वह 13 अक्टूबर 1970 का दिन था और समय था पूर्णिमा की रात्रि, जब पूर्ण चंद्र आकाश में उदित हो श्री कृष्ण के रास विलास की सूचना दे रहा था।